नमस्कार, ज्योति सिंगरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फॉरेन सेटलमेंट आपका है। देखिए, पहला आपको देखना है लाइफ लाइन, उसके बाद दूसरा साइन आपको मरकरी माउंट देखना है ना, मरकरी माउंट। तीसरा आपको मून माउंट। चौथा आपको देखना है गुरु माउंट। फिफ्थ जो साइन है वो फिंगर की गैप को देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने मरकरी फिंगर की गैप को देखना है। मैं लास्ट में इसलिए बताऊं क्योंकि इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको इस चीज को देखना होगा लाइफ लाइन। देखिए, लाइफ लाइन जो है ना आपकी किधर जा रही है, इस चीज को देखना है। सबसे पहले देखिए, ये रहा आपका लाइफ लाइन। देखिए, ये लाइफ लाइन है। ये जो है ना, ये मंगल है और ये आपका शुक्र है। मंगल क्या होता है? भूमि। ये एरिया भूमि, आप जहां पे रह रहे हो, जमीन होता है मंगल। और ये क्या होता है? शुक्र। शुक्र आपका फैमिली होता है, आपका फैमिली। और यहीं पे होता है लाइफ लाइन। तो आप क्या फैमिली से दूर रहोगे, अपने भूमि से दूर रहोगे, अपने जमीन से दूर रहोगे, जहां पे आपने जन्म लिया है, जहां पे आपका जीवन का शुरुआत हुआ है, क्योंकि जीवन रेखा का शुरुआत यहीं से होता है। वहीं पे रहोगे या दूर जाओगे। तो जैसे जैसे ये रेखाएं नीचे आती रहती है, उसकी फॉर्मेशन को आपको देखना है। अगर सपोज ये रेखा बिल्कुल गोलाई लिए हुए आपके इस माउंट पे आ जाए, यानी कि शुक्र माउंट को घेर के आपके लास्ट तक आ जाए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि आप बाहर जाओ, फॉरेन जाओ या बर्थ प्लेस से दूर जाओ। अगर आप जाओगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर इस तरह से अगर है तो आपको जो भी एफर्ट करना है, जो भी आपको मेहनत करना है, जो भी आपको कोशिश करना है, अपने बर्थ प्लेस पे करना है, वहीं पे आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होता है? अगर लाइफ लाइन आपके केतु और चंद्र पे जाए तो आंख बंद करके ऐसे लोगों को अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए, क्योंकि इनका जन्म स्थान पे कर्म नहीं लिखा हुआ है। कर्म करना क्या? कार्य करना, काम करना, वर्क करना, है ना। तो वो काम और वो वर्क आप कहाँ करेंगे? बर्थ प्लेस से दूर करेंगे। केतु भी क्या होता है ना, अलगाव को दिखाता है ना। तो अलगाव तो होना ही है ना। अब फैमिली से जा रहे हो, अपने बर्थ प्लेस से जा रहे हो दूर, तो वो अलगाव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अलगाव होना। तो लाइफ लाइन से कभी भी शाखा भी कोई चंद्र माउंट पे इस तरह से जाए या फिर इस तरह से जाए तो समझ लीजिए कि आपको बर्थ प्लेस से दूर ही लिखा हुआ है, दूर ही जाना है। चाहे आपको कितना भी अटैचमेंट हो, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। तो ये चीज होता है अगर आपका इस तरह से लाइफ लाइन से कुछ भी इस प्रकार से जाए। इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसे हम अंगूठा भी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन आपकी लाइफ कहाँ व्यतीत होगी? अगर किसी भी जातक का लाइफ लाइन बिल्कुल चंद्र माउंट पे आ जाता है इस प्रकार से, तो वो लोग तो बिल्कुल गृह त्याग ही देते हैं, बिल्कुल घर से बाहर ही जमीन जायदाद लेके फुल्ली सेटलमेंट, अपने फैमिली को भी लेके वहीं पे सेटल हो जाते हैं। अगर देखिए, ऐसा होता क्या है ना, आप किसी भी फैमिली में 4 लोगों का कुंडली देखोगे ना, हाथ देखोगे ना, तो जिस तरह से ब्लड ग्रुप सेम होता है ना एक फैमिली का, उसी प्रकार से हाथ और कुंडली भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रह जो है ना सेम ही होंगे। ये पाम सपोज घर का ऑनर का है, इसके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट है, तो आप इसके बच्चे बीबी के हाथ में भी ये कहीं ना कहीं से ये सेटलमेंट दिख ही जाएगा, अगर ये फैमिली के साथ रह रहा है बाहर। तो अगर आपके हाथ में गुरु अच्छा हो और लाइफ लाइन अगर इस तरह से हो तो ये फैमिली के साथ ही रहेगा। दूसरा आइए आपके मरकरी माउंट पे। मरकरी माउंट का क्या रोल होता है? मरकरी माउंट क्या होता है? पहले मरकरी को जानिए। मरकरी बुध क्या होता है? देखिए, बुध ग्रह जो होते हैं ना, इसको ग्रहों में युवराज की श्रेणी मिली है। तो युवराज का कैरेक्टर जानिए कैसा होता है। बिल्कुल बचपना, लग्जरियस लाइफ, और साथ ही साथ क्या, ट्रैवल करना बहुत पसंद आता है। एयर एलिमेंट होते हैं बुध ग्रह जो होते हैं ना, एलिमेंट के रूप में भी एयर एलिमेंट होते हैं। हवा को आप रोक सकते हैं नहीं ना, हवा को कहीं कैद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति को मल्टी सिटी अगर ट्रैवल हो रहा है, सपोज मार्केटिंग में हो, सपोज वो ट्रैवल गाइड हो, या फिर किसी भी इस प्रकार से जॉब में हो, तो उनका आप मरकरी माउंट जरूर देखना, बहुत डेवलप रहता है। तो मरकरी माउंट यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मरकरी माउंट अगर डेवलप हो, डेवलप कहने का मतलब स्पेसियस हो, और ये उठा हुआ हो, और इस पे 1 से अधिक लाइन हो, कम से कम 3 से अधिक लाइन हो, कम से कम 4 लाइन हो, है ना। मरकरी माउंट पे अगर 4 लाइन हो तो ये आपको यात्रा कराएगी। अच्छा, एक चीज और, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस का है ना, पास का यात्रा देखना चाहते हैं तो मरकरी से, अगर दूर देश का यात्रा देखना है तो वो भी आपको जुपिटर से, क्योंकि जुपिटर का काम ही होता है विस्तार। सबसे प्लेनेट में सबसे बड़े जुपिटर ही कहलाते हैं। तो विस्तार है ना, दूर लॉन्ग डिस्टेंस का यात्रा देखना, ट्रेवल देखना है तो आपको देखना पड़ेगा जुपिटर। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस का यात्रा देखना है तो ये देखना पड़ेगा आपको बुध। तो बुध पे 1 से अधिक लाइनें हैं तो बहुत ज्यादा ट्रेवल होता है। ऐसे जातकों को ये भी बोला जाता है, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप ट्रेवल कर लो, आपका काम बनने लगेगा। अगर
इस पे मल्टीपल लाइनें हो तो ये भी आपको फॉरेन ले जाएगा, ये यात्रा करवाएगा, ये सेटलमेंट नहीं देगा। लाइफ लाइन अगर इस तरह से हो तो सेटलमेंट देता है, और इसके साथ में ये सब हो तो ये सब मल्टी सिटी काम करवाता है। अगर आपके हाथ में मल्टीपल लाइन है तो आप समझ जाइए, अगर कोई बैठ के कुर्सी पर वाला जॉब करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। आप मार्केट में उतरिए, फील्ड वर्क करिए, आपका काम होना है, सक्सेस मिलना ही मिलना है। तीसरा, जुपिटर माउंट स्पेसियस हो। देखिए स्पेस अच्छा हो, अगर इस पे इस तरह से खड़ी लाइनें, बेहद शुभ कहा जाता है। गुरु जो होते हैं ना, आत्मा के कारक होते हैं। आपके आत्मा का जो एक तरह से एंट्री जो होता है ना, कोई भी आत्मा का प्रविष्ट इसी फिंगर के द्वारा होता है, तो इसलिए ये काफी शुभ स्थान होता है ना, ये उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से लाइन है तो ये भी बेहद शुभ है। अगर इस पे आपको कभी भी ट्रायंगल दिखे, इस प्रकार से ट्रायंगल दिखे और त्रिशूल दिखे, है ना, त्रिशूल इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से त्रिशूल दिखे, इस प्रकार से त्रिशूल दिखे, या फिर इस प्रकार से त्रिशूल दिखे, है ना, तो इस तरह से त्रिशूल दिखे तो ये भी बहुत ही बेहद ही शुभ माना गया है। ऐसे लोग को भी फॉरेन में बहुत अच्छी इनकी पोस्ट होती है, बहुत अपर पोस्ट को लेते हैं। एमएनसी वगैरह में भी ये बहुत उच्च पोस्ट कर लेते हैं। बहुत देखते होंगे, बहुत इंडियंस वगैरह, डॉक्टर वगैरह, ये भी हो और ये भी हो, ये भी हो, ये बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते हैं अगर रिसर्च के फील्ड में जाते हैं, और ये अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में जाके रिसर्च वगैरह इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि गुरु तो है ही गुरु, विस्तार करने वाला काम। तो ये चीज हो गया। अब आइए मून माउंट पे। देखिए मून माउंट पे क्या होता है, लाइफ लाइन से कोई भी टच करे लाइन, देखिए एक तो छोटी छोटी रेखाएं जिनके भी हाथ में हो तो समझ जाइए ये रेखाएं बताती है आपको ट्रेवल। ऐसे बहुत यात्रा प्रेमी होते हैं, ऐसे जाते हैं, यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे कोई बड़ी सी लाइन आके इस तरह से टच कर दे, ये भी विदेश में यात्रा को दिखा रहा है, विदेश सेटलमेंट को दिखा रहा है। लाइफ लाइन को कोई भी रेखा अगर टच करे तो सेटलमेंट होना है, विदेशी भूमि पे घर लेना ही लेना है, जमीन जायदाद लेना ही लेना है। देखिए यहाँ विदेशी कहने का दो होता है, एक तो इंडिया से बाहर चले जाइए, या फिर अपने घर से आप दूर हैं, थोड़ा डिस्टेंस। ये नहीं कि आप गांव से आके शहर में आ गए तो आप बोले कि हम दूर हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा दूर जाइए, जितना दूर जाइएगा उतना आपका प्रोग्रेस ज्यादा होगा। तो ये लाइन भी आपको यही बताता है। अगर भाग्य रेखा आपका इस प्रकार से निकले और यहाँ जाए, ऐसे लोगों का तो 110% इनकी जो भाग्योदय होगी ना, विदेश में होगी, आफ्टर मैरिज होगी, फीमेल के आने से। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेला, अपोजिट जेंडर के लाइफ में आने से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होती है। और ये विदेश जाएंगे ही जाएंगे, अपना करियर सेट करेंगे ही करेंगे, और अपनी मन का काम करेंगे ये लोग। तो ये चीज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल बता रहा है ये। तो ये लोग अपने मन का अगर काम करते हैं ना तो उसमें इनको सक्सेस मिलेगा। तो ये मून हो गया। अब आइए आपके गैप के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इस तरह से समझिए। जब आप अपने फिंगर को ऐसे करेंगे तो क्या होगा ना, ये फिंगर इस तरह से करेंगे तो ये फिंगर बिल्कुल अलग हो जाएगी, ये 4 फिंगर अलग और ये फिंगर बिल्कुल अलग। तो जिस भी जातक को अगर आप इस प्रकार से देखें तो ये लोग भी अननोन लोगों के साथ में जाके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बिल्कुल अपने बर्थ प्लेस से काफी दूर जाते हैं, वहीं पे जीवन व्यतीत करते हैं। और इन लोगों को जो है ना, एक तरह से सहायता भी दूसरे लोग ही करते हैं, किन्हीं भी जातक का इस प्रकार से देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अपने फैमिली में, अपने कुल, अपने खानदान से बिल्कुल हटके काम करते हैं, बिल्कुल जो कभी किसी ने किया ना हो। खास करके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों इस प्रकार से आप करेंगे, तो अगर ये फिंगर बिल्कुल हटा हटा सा रहे तो इट मीन्स आप अपने बर्थ प्लेस से काफी दूर अपना घर द्वार सब लेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस यानी फॉरेन लैंड पे ट्रेवल को बताता है। मतलब अगर आपका फिंगर जो है ना, मरकरी फिंगर, आपका ये मरकरी फिंगर इस तीनों फिंगर से बिल्कुल हटके रहे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस का यात्रा बहुत ज्यादा करते हैं, और फॉरेन लैंड में इन लोगों का अच्छा खासा संपत्ति रहता है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। 5 ऐसे साइन जो कि बताता है फॉरेन सेटलमेंट बिल्कुल होगा, अगर आपके हाथ में है तो बिल्कुल होना है। अगर आप बर्थ प्लेस पे कोशिश कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा, अगर बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे तो बिल्कुल सडन लाइफ बिल्कुल यू टर्न ले लेती है ऐसे लोगों का। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।